हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद इमरान सर यूट्यूब चैनल पर। कल हमने बात की थी सिंथेसिस की। पार्टिसिपल से दो सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे उसको एक बनाया जाता है सिंपल सेंटेंस के अंदर, वो हमने पढ़ा। इन्फिनेटिव का यूज हमने पढ़ा और आज उसी श्रृंखला में जो उसका पार्ट 2 है उसमें हम पढ़ेंगे सिंथेसिस पार्ट 2 और इसमें हम देखेंगे कि बाय यूजिंग एडवर्ब्स। कल मैंने एडवर्ब की बात बताई थी कि एडवर्ब वो होती है जो एक एडवर्ब की विशेषता बताती है, जो एक एडजेक्टिव की विशेषता बता सकती है और एक वर्ब की भी विशेषता बताती है। ऐसे वर्ड्स जो किसी वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताए या उसको मॉडिफाई करे तो उनको हम कहते हैं एडवर्ब। और एडवर्ब का यूज करते हुए ही आज हम दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में बदलेंगे। इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता, इन सेंटेंसेस को हमें समझना होगा और समझ बेस पे ही आधारित है। जितनी आपकी समझ होगी इंग्लिश में उतने ही अच्छे से आप इस टॉपिक को कर पाओगे। फिर भी कोशिश करते हैं, जहां तक होगा मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझ में इंशाल्लाह आ भी जाएगा। ये देखिए, बाय यूजिंग एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? देखो, एक वर्ड होता है, कोई भी लिखा हुआ है जैसे एप्पल, तो ये एक वर्ड है। लेकिन मैं अगर कोई बात इन ए या ऑफ ए किसी भी प्रेपोजिशन को लगाकर अगर मैं कोई नाउन बोलूंगा तो उसको एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सेंटेंस है आगे ये रहा, इन ए हैरी। इन हैरी तीन वर्ड है इसके अंदर, एक प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है और हैरी यानी जल्दबाजी। तो तीन मीनिंग बनकर एक फ्रेज बनती है। इस तरीके से जो लिखा हुआ होता है उसको हम कहते हैं एडवर्बियल फ्रेज। तो एडवर्बियल फ्रेज का यूज करते हुए हमें किसका यूज, दो सेंटेंसेस को एक में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, अभी पहला सेंटेंस है हमारा, डू दिस वर्क, इस काम को करो। यू शुड नॉट डिले, तुम्हें डिले नहीं करना चाहिए। जहां पर भी आप याद रखना यू शुड नॉट आ जाए, यू शुड नॉट। एक एग्जांपल गिवन था लेकिन मैंने एक एग्जांपल अपनी तरफ से बनाया है कि भाई यू शुड नॉट। तो यहां पर पहले सेंटेंस को हम एज इट इज यहां पर लिखेंगे। डू दिस वर्क, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। वर्क हार्ड, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। और जहां पर भी हम एडवर्ब का यूज करेंगे, कल हमने पार्टिसिपल में पढ़ा था कि हम कोमा का यूज करते हैं, लेकिन जब टू का यूज किया, इन्फिनेटिव का यूज किया तो हमने कोमा को यूज नहीं किया। और यहां पर भी हम जब एडवर्ब का या एडवर्बियल फ्रेज का यूज कर रहे हैं तो यहां पर भी हमें कोमा का यूज नहीं करना है। तो यू शुड नॉट को आपको बदलना है किसमें, विदाउट में। बात सेंटेंस को कन्वर्ट करने का एक मकसद ये भी होता है कि आप सेंटेंस को कन्वर्ट तो कर रहे हो लेकिन उसका मीनिंग, उसका भाव और उसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट का मतलब भी होता है नहीं और विदाउट का मतलब भी होता है के बिना। दोनों वर्ड बदल सकते हैं, वर्ड सेंटेंस के अंदर चेंजे जा सकते हैं लेकिन उसके मीनिंग के अंदर चेंज नहीं आएगा। यू शुड नॉट की जगह आपको क्या करना है, विदाउट। यू शुड नॉट किसके इक्वल होगा यहां पर, यू शुड नॉट इक्वल होगा विदाउट की। अब देखो, पहला सेंटेंस है जैसे जैसे बिना सोचे इसको है जैसे जैसे लिखो, एज इट इज उतार दो इसको। डू दिस वर्क। अब यहां फुल स्टॉप आया, कोमा लगानी है क्या, नहीं लगानी है। तो फिर करें क्या, यू शुड नॉट की जगह मैंने भी आपको बताया क्या लिखना है, विदाउट। और डीले को डीले। बताओ एक सेंटेंस बना है कि नहीं बना, फुल स्टॉप एक ही जगह है, इसका मतलब हमारा सेंटेंस भी एक ही है। डू दिस वर्क, इस काम को करो, विदाउट डिले, बिना किसी देरी के। और ऊपर वाले का भी ये, डू दिस वर्क, इस काम को करो, यू शुड नॉट डिले, तुम्हें देरी नहीं करनी चाहिए, देरी के बिना ये काम करना है। तो के बिना का मतलब क्या होता है, विदाउट। आगे देखो, वर्क हार्ड, मेहनत करो। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको अपने समय को, जो कीमती समय उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो यहां पर भी हम यू शुड नॉट की जगह किसका यूज कर देंगे, विदाउट का यूज करेंगे। पहला जो सेंटेंस गिवन है वर्क हार्ड, इसको जैसे का जैसे एज इट इज यहां पर उतार दो और हमें फुल स्टॉप की जगह कोमा का प्रयोग करना नहीं है क्योंकि हम किसका यूज कर रहे हैं, एडवर्ब का यूज कर रहे हैं या फिर एडवर्बियल फ्रेज का यूज कर रहे हैं। तो यहां पर यू शुड नॉट की जगह हम
यू शुड नॉट इसका यूज करेंगे विदाउट का, और बाकी जो सेंटेंस के अंदर बाकी जो वर्ड्स बचे हुए हैं, बाकी जितना भी सेंटेंस का पार्ट ये हिस्सा बचा हुआ है उसको है जैसे कि जैसे ही लिख दो। वेस्ट योर टाइम। जब भी यू शुड नॉट आए उसको किस में कन्वर्ट करना है? विदाउट में। यू शुड नॉट को कन्वर्ट किस में करना है? विदाउट में। अब ये तीसरा देखो, तीसरे एग्जांपल, यहां पर हमें एडवर्ब नहीं दी हुई है, विदाउट एक एडवर्ब है, क्योंकि हम किसी काम को जब बोलते हैं कोई सेंटेंस तो ऐसे बोलते हैं कि तुमने वो काम इसके बिना कर लिया, किसी साधन के बगैर किया या किसी की मदद के बगैर किया, तो उस काम को करने की विशेषता हो रही है, उसको मॉडिफाई कर रहा है विदाउट। तो किसी काम को या वर्ब को जो मॉडिफाई करने वाला वर्ड होता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो विदाउट यहाँ पर एडवर्ब है, और उसी का यूज करते हुए हमने दो सेंटेंस को एक सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट किया, और वो भी किस सेंटेंस में? सिंपल सेंटेंस के अंदर। द टीचर टॉट द लेसन। टीचर ने पाठ पढ़ाया, he taught it in a hurry। in a hurry है, in hurry का मतलब होता है जल्दबाजी में, तेजी से। तो अब यहां पर एडवर्बियल फ्रेज गिवन है हमें, in a hurry, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, in a hurry ये एडवर्बियल फ्रेज है। अब इसकी जगह हम कौन सा वर्ड रिप्लेस कर दें कि इन ए हरी का पूरा अर्थ उसके अंदर समा जाए? तो वर्ड है हरिडली। हरिडली कह दो एक वर्ड के अंदर, और अगर फ्रेज बनाकर कहना चाहोगे तो आप क्या करोगे? इन ए हरी, यानी इन ए हरी इज इक्वल टू हरिडली। इन ए हरी इज इक्वल टू हरिडली। पहले सेंटेंस में जैसे भी हम एडवर्ब का यूज कर रहे हैं, एडवर्ब का जब हम यूज कर रहे हैं बार बार ये बात इस बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो पहले सेंटेंस जहां तक कोमा है वहां तक है जैसे का जैसा ही एज इट इज बोर्ड पे या जो आपकी नोटबुक है उसमें उतारो। मेरे पास बोर्ड है इसलिए मैं बोर्ड पे उतार रहा हूं। द टीचर टॉट द लेसन। यहां आके रुकना है, यहां आके रुकना है, कोमा का यूज होगा नहीं इसमें। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है कि भाई हम यहां पर कोई पार्टिसिपल का यूज थोड़ी कर रहे हैं कि यहां पर कोमा का यूज करें। लेकिन अब करें क्या? दोबारा ही को यहां पर उतारें क्या? नहीं उतार सकते, क्योंकि यहां पर टीचर के लिए तो ही आया है। अगर दो सब्जेक्ट आप वापस लिख रहे हो तो दो वर्ब लिखनी पड़ेगी और फिर से दो सेंटेंस बन जाएंगे। तो इसलिए हम ही भी नहीं लिखेंगे, और अगर ही नहीं लिखेंगे तो ये टॉट भी नहीं आएगा, क्योंकि हम यूज किसका कर रहे हैं? एडवर्बियल फ्रेज का, या कह सकते हैं कि एडवर्ब्स का। जब भी एडवर्ब्स का यूज करें आगे वाले पूरी की पूरी सेंटेंस को एक ही एडवर्बियल फ्रेज से ही हमें रिप्लेस करना है। यहां पर पूरे सेंटेंस कोई मायने नहीं रखता, हमें देखना है कि इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब आई है, कौन सी है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। तो आप कहोगे कि इन ए हरी, तो इन हरी के लिए मैंने भी कौन सा वर्ड बताया? सिर्फ वही लिखना है, बाकी इस सब्जेक्ट से, इस वर्ब से और इस वापस जो ऑब्जेक्ट आया है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पूरे सेंटेंस के अंदर एडवर्ब का अगर यूज करना है तो अगले वाले सेंटेंस में हमें देखना है कि एडवर्ब कौन सी आ रही है। तो एडवर्ब आ रही है इन ए हरी, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, और एडवर्बियल फ्रेज को हमें एडवर्ब में बदलना है। तो मैंने आपको बताया कि हरिडली, पूरे इस सेंटेंस के इक्वल में आपको लिखना है हरिडली। बस ये आपका सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट हो गया। एक एग्जांपल मैं और दूंगा आपको अभी अगली स्लाइड पे। आगे इसका एक एग्जांपल और देखो, बाय यूजिंग एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब मींस वो वर्ड जो किसी क्रिया, वर्ब या खुद एडवर्ब खुद की या किसी एडजेक्टिव ने विशेषण की विशेषता बताए, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं कि वह व्यक्ति मोटा है, तो ये मोटा यहाँ पर एडवर्ब नहीं है, किसी व्यक्ति ने किसी नाउन की अगर वो विशेषता बता रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि ये लंबा है, ये बोना है, तो ये नाउन की विशेषता है। तो ये नाउन की विशेषता या मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि वो तेज चल रहा है, या वो अच्छा खेल रहा है, वो बुरा खेल रहा है, तो जो उसकी क्रियाओं की जो विशेषता बता रहे हैं, जो उसकी एक्टिविटी की जो विशेषता बताने वाले, उसको मॉडिफाई करने वाले,
और उसको स्पेसिफाई करने वाले जो वर्ड्स हैं उनको एडवर्ब कहते हैं। वो फ्रेज के रूप में भी हो सकते हैं और वो किसी एक वर्ड के रूप में भी हो सकते हैं। अब देखिए इसमें सेम वैसा है सेंटेंस जिसके अंदर एक एडवर्बियल फ्रेज आई हुई है, फिर से मैंने वही ली है इन ए हरी, यानी जल्दी से। तो रमेश फिनिश्ड हिज वर्क, हिज होमवर्क, रमेश ने अपना होमवर्क को पूरा किया। ही फिनिश्ड इट इन अ हरी, और उसने जो ये होमवर्क पूरा किया है वो बड़े ही जल्दबाजी में किया है। तो यहाँ पर ये पहला सेंटेंस तुम्हें एज इट इज है जैसे के जैसे उतारना है। क्यों उतारना है? क्योंकि मैं यहाँ पर किसका यूज कर रहा हूँ? एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके मैं किसी सेंटेंस, दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। लेकिन अब आगे क्या करना है? आगे आपको इस सब्जेक्ट पर, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट तक आपको किसी पर ध्यान नहीं देना है। आपको ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको इन ए हरी यानी अचानक, इन तीन वर्ड्स की जगह, तीन शब्दों की जगह एक वर्ड इस्तेमाल कौन सा आप कर सकते हैं, वो वर्ड ही सिर्फ आपको रखना है इस सेंटेंस के कंप्लीट होने के बाद। तो यहां देखो, पहले मैं लिखूंगा रमेश फिनिश्ड हिज होमवर्क, और यहां रुक जाओ, यहां रुको। अब यहां पर आप देखोगे कि यहां पर तो ये 5-6 वर्ड्स हैं, इन सब में से किसको लिखना और किसको छोड़ना है। आपको लिखना किसका है, यही लिखना कौन सा वर्ड है वो ध्यान में रखो कि इन ए हरी ये फ्रेज दिया हुआ है, या तो ये फ्रेज आप डायरेक्ट भी उतार सकते हैं, ये फ्रेज आप उतार भी सकते हैं, और आप इस फ्रेज को न उतार कर एक वर्ड आप लिखोगे तो और भी ज्यादा अच्छा आंसर होगा। तो इन ए हरी का मतलब होता है, एक तो मैंने पहले बताया हरीडली, ये भी लिख सकते हो फास्टली, ये भी इसी का एडवर्ब है, सिंगल एडवर्ब, और यह आप लिख सकते हो रैपिडली। अब आपको, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इनमें से किसको चूज करते हो। कोई सा भी लिखो, मैं तो ये तो आसान है, ये भी आसान है, मैं लिखूंगा ये वाला हरीडली। ये अपना दो सेंटेंस जो गिवन थे हमें, उसको हमने एक सेंटेंस के अंदर बदल लिया। इस तरीके से एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज का यूज करके हम दो सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। अगली जो हमारी स्लाइड होगी वो है फ्रेज इन अपोजिशन। फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करते हुए हम दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में बदलेंगे। इजी है। उसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है, किसी भी नाउन के बारे में बात की जाती है, और फिर जो बात हमें कहनी है उस बात से पहले बीच में उसकी थोड़ी और कोई बात है वो डाल दी जाती है, उसको कहते हैं फ्रेज इन अपोजिशन। जैसे मैं ये कहूं कि जैसे मान लो कि मैं किसी के बारे में ये कहना चाह रहा हूं कि राम एक लंबा विद्यार्थी है, राम की हाइट ज्यादा है, तो उससे पहले मैं ये कहूंगा कि राम जो कक्षा 10th में पढ़ता है या कक्षा 11th में पढ़ता है या 12th में पढ़ता है, उसकी हाइट ज्यादा है। तो मैं कहना तो ये जा रहा हूं कि भी राम की हाइट ज्यादा है, लेकिन मैंने बीच में 10th, 11 और 9 ये बातें डाल दी। इसका मतलब ये है कि उस जिस नाउन के बारे में, जिस कर्ता के बारे में हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं उसी को कहते हैं फ्रेज इन अपोजिशन। अगली स्लाइड में जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। अब अगली स्लाइड के अंदर बाय यूजिंग नाउन्स और फ्रेजेस इन अपोजिशन, इसका मतलब यहां पर हम देखेंगे कि दो सेंटेंस तो पहले की तरह में दिए हुए हैं, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो हमें चेंज करना है। यहां पर तो दिया हुआ है कि मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट। मिल्टन है वो एक बहुत ही फेमस लोकप्रिय अंग्रेजी पोएट था, कवि था। ही वॉज ब्लाइंड, और वो अंधा था। अब इस सेंटेंस को हमें दोनों बातें जो आई है वो किसके लिए आई है? मिल्टन के लिए। एक्चुअल में वो ये कहना चाह रहा है कि मिल्टन वॉज ब्लाइंड, मिल्टन अंधा था, लेकिन उससे पहले उसने एक चीज और बता दी, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हमें, और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि वो एक अंग्रेजी का बड़ा साहित्यकार था, लोकप्रिय साहित्यकार था। ये इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। नीचे वाले सेंटेंस में देखिए आप, पीटी नेहरू, पंडित नेहरू इज द लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का भूतपूर्व है जो गुजर चुके हैं
वो पीएम थे, एंड ही वाज अ ग्रेट लीडर, और वो एक महान नेता थे, महान लीडर थे। तो एक्चुअल में ये जो सेंटेंस है वो मैं यही बात कहना चाह रहा है कि पीटी नेहरू है वो एक महान लीडर थे, लेकिन बीच में उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दी है कि वो भारत के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो ये बात कहने का मतलब क्या हुआ, एडिशनल इंफॉर्मेशन, नाउन के बारे में एडिशनल जानकारी देने की वजह से ही इसको हमने इस सेंटेंस के अंदर जो दो सेंटेंस को सिंपल में बदलने का जो तरीका है, उस तरीके का नाम ये हुआ कि बाय यूजिंग नाउन्स और फ्रेजेस इन अपोजिशन, एक एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन को उसके अंदर ऐड करना। अब इसमें तरीका क्या है, देखो सबसे पहले जिस नाउन के बारे में बात की गई है उस नाउन को लिख दो। जैसे यहां पर मिल्टन है तो मिल्टन का नाम लिख दिया। अब जो उसकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को हमें सेपरेट दिखाना है, और सेपरेट दिखाने के लिए यहां पर हम कोमा का यूज करेंगे मिल्टन के जस्ट बाद। और यहां पर पीटी नेहरू यानी पंडित नेहरू नाउन है इस सेंटेंस का, तो उसके आगे भी हम किसका प्रयोग करेंगे, कोमा का। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अब वॉज यहां पर भी है और वॉज यहां पर भी है, एक जगह लिखना पड़ेगा, दो जगह हम दो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर सकते। ऐसा होता है दो सेंटेंसेस के अंदर, हम बना रहे हैं दो सेंटेंसेस को एक के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर उसकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो ये है, आर्टिकल के बाद का जितना भी स्ट्रक्चर होता है फुल स्टॉप तक वो आएगा उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में। उस कोमा के जस्ट बाद उसको हमें लिखना है ए फेमस इंग्लिश पोएट, और फिर इसको भी कोमा के अंदर क्या कर देना है, हमें बंद कर देना है। मिल्टन ए फेमस इंग्लिश पोएट, अब था क्या, वो अंधा था, ही वॉज ब्लाइंड, तो ही तो हमने पहले ही लिख दिया क्योंकि मिल्टन की जगह तो ही आया है, तो ही की जगह तो पहले मिल्टन काम कर रहा है। दो बार सब्जेक्ट लिखेंगे तो दो सेंटेंस बनेंगे, जो गलत हो जाएगा। एक ही सेंटेंस बनाना है, मिल्टन का नाम एक बार दिया हुआ है तो अगले वाले सेंटेंस क्योंकि हम ये दो को एक में कन्वर्ट करें तो एक बार उसका नाम आना चाहिए था और एक बार हमने शुरू में उसका नाम लिख दिया। तो मिल्टन ए फेमस इंग्लिश पोएट कैसा था, अंधा था, वॉज ब्लाइंड, ही को नहीं लिखेंगे दोबारा, वॉज ब्लाइंड। यहां देखो एक फुल स्टॉप आया है, मिल्टन नाम लिखा शुरू में जो नाउन है वो, और नाउन के बाद में उसकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी उसको कोमा के बीच में लिखा। कोमा का देखो इधर मुंह इधर इस साइड होना चाहिए और इस वाले कोमा का मुंह इधर, ऐसे नहीं कि आप इस तरीके से बांध दो इसको, ये गलत हो जाएगा। आगे वाले में देखो सबसे पहले पंडित नेहरू, इनके बारे में बात हो रही है तो इनका नाम लिखो और कोमा का यूज करो, और फिर उसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन सी है, द लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहां पर भी आर्टिकल के बाद का हिस्सा कहां तक, फुल स्टॉप तक हमने ले लिया था, और यहां पर भी ये द आर्टिकल है और द आर्टिकल के बाद में लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहां तक फुल स्टॉप तक का हिस्सा फिर दोबारा कोमा के अंदर लिखेंगे, द लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और यहां पर दोबारा हम कोमा का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन को अलग शो करवाएंगे हम। सेंटेंस का रूल यही है कि जब भी आप फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करते हो तो जो भी किसी नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी होती है उसको आप दोनों कोमाओं के बीच में लिखो ताकि पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो एकदम सही हो सके। अब आगे क्या है, ही वॉज ए ग्रेट लीडर, यही तो मेन बात कहना चाह रहा है वो। तो ही तो हम दोबारा लिख नहीं सकते क्योंकि पंडित नेहरू का नाम हमने पहले लिख दिया और उन्हीं के लिए ही आया है तो इसको हमें नहीं लिखना है। लेकिन अभी तक हमने पंडित नेहरू का नाम तो लिखा लेकिन पूरे सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का एक बार भी यूज नहीं किया, तो एक बार हमें उसका यूज करना पड़ेगा। तो ये वॉज अ ग्रेट लीडर, ये पूरी की पूरी जो बाकी बचे हुए वर्ड्स हैं वो हमें एज इट इज उतारना है, सिर्फ ही को छोड़कर। तो पंडित नेहरू द लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज अ ग्रेट
अ लीडर। दोबारा देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया कि हमें सेंटेंस गिवन था, इस सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट है मिल्टन और उसके बाद में उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो अंग्रेजी का पोएट था। लेकिन इतनी बात थोड़ी कहना चाह रहा है, वो आगे ये भी कह रहा है ही वाज ब्लाइंड, वो अंधा था। एक्चुअल में वो ये कहना चाह रहा है कि मिल्टन है वो अंधा था, लेकिन मिल्टन के बारे में उसने पहले ही बोल दिया कि भाई वो मिल्टन जो एक बहुत ही लोकप्रिय कवि था वो अंधा था। तो अब इन दोनों जो उसकी विशेषताएं हैं उन दोनों को हम एडजस्ट कैसे करें कि हमारा सेंटेंस भी एक रहे और दोनों चीजें भी एडजस्ट हो जाए, दोनों बातें भी उसमें आ जाए। तो उसके लिए मिल्टन नाम लिखो, फिर कोमा का प्रयोग करो और जो उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना आर्टिकल के बाद तक की कहां तक, फुल स्टॉप तक, उसको आप लिखो और फिर दोबारा कोमा लगाओ और फिर ही वाज ब्लाइंड है वहां पर सिर्फ वाज ब्लाइंड आएगा, ही दोबारा नहीं आएगा क्योंकि आपने मिल्टन को पहले ही लिख लिया है और वो दूसरा ही है वो मिल्टन के लिए है। फिर आगे वाले सेंटेंस में पंडित नेहरू नाम पहले लिखो, ये पहले लिख देंगे ना तो आगे वाला ही दोबारा यूज नहीं होगा। द लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और फिर उसके बाद में कोमा का यूज वॉज अ ग्रेट लीडर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो दोबारा एक बार वीडियो को और देख लें। और आपसे ये भी निवेदन है कि आप वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें और बाकी तो अब आप खुद समझदार हो, स्टडी पर फोकस करें क्योंकि आपका एग्जाम है वो जल्दी है। तो आप हमारे वीडियो को देखें ताकि हमें भी आगे वो मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाए।